हेलो स्टूडेंट, वेलकम हमारे टीचर पर। आज हम सीखने वाले हैं आपका बीकॉम सेम 6 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 को हम देख लेते हैं। पहले इसका नाम का एक बार फिर से। तो चैप्टर 2 का नाम है हमारा निर्णय का सिद्धांत। इसके अंदर हमने पहली वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखे थे हम लोग, जैसे देख लेते हैं आप एक बार फिर से। इसके अंदर हम सीखे थे दो रीत। उसमें पहली रीत में क्या था, 3 टॉपिक थे, गुरु लघु का सिद्धांत और गुरु का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बात करें उस चीज़ को हम। पहला मैक्स मिनी, सेकेंड था मैक्स और थर्ड था हमारा लाप्लास। उसके अंदर सम किया था क्वेश्चन नंबर 25B। ठीक है, देखिए इस तरह सॉल्यूशन किया था हमने। उसके बाद में रीत 2 निकाली जिसका नाम जिसका नाम था हॉर्वेज का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा दिया था हमको और हम क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे, जिसकी जो मैक्स की वैल्यू जो आती थी उसको हम क्या बोलते थे, हमारे आंसर बोलते थे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले आपका सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे दिए हैं 3 टॉपिक। तो तीनों टॉपिक हम पहले चेक कर लेते पहले होता है क्या वो सब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक रहेगा हमारा EMV। ठीक है, तो EMV का पूरा इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। हिंदी की बात करें हम उस चीज़ को तो अपेक्षित नाणकीय मूल्य। ठीक है, सेकंड टॉपिक की बात करें तो क्या है इसके अंदर, EPPI यानी एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी संपूर्ण जो जानकारी दी है, समय अपेक्षितता का लाभ कितना है, ठीक है, उसकी जानकारी। और थर्ड टॉपिक की बात करें हमारा EVPI। ठीक है, इसका मतलब क्या इंग्लिश में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो वैल्यू दी है उसमें जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आई दी है उससे हम क्या है एक्सपेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बात करें तो संपूर्ण जानकारी का अपेक्षित मूल्य, अगर गुजराती में बात करें संपूर्ण माहितीનું अपेक्षित मूल्य कहवाय। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं इन तीनों के फॉर्मूलाज क्या है हमारे सब के अंदर। तो देखिए EMV का फॉर्मूला क्या होता है कि EMV की महत्तम जो कीमत होती है, यानी जो मैक्स वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें आपका EPPI। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपको XI की जो महत्तम कीमत होती है, ठीक है, उसके अपोजिट आपको दिया जाएगा XP। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। बाद में जितने भी आपको कॉलम दिए होंगे उन तीनों जितने भी कॉलम उन सबका प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, EPPI। ठीक है, उसी प्रकार है आपका EVPI। ठीक है, तो EVPI का फॉर्मूला क्या है, EPPI माइनस EM मैक्स यानी महत्तम मूल्य, वही सेम रिपीट। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको समय लिखा हो कि EMV फाइंड करना है तो सिंपल है, आपको खाली एक कॉलम बनाना और आंसर निकालना है। ठीक है, बट जब आपको EPPI बोल दिया जाए तो भी सेम आपको कॉलम सेट करना है। बट जब आपको EVPI ढूंढना है तो उसके अंदर क्या है, आपको EMV निकालना पड़ेगा और EPP भी निकालना पड़ेगा। तो जब भी अगर आपको EVPI पूछा जाए तो तीनों आपको टॉपिक करने हैं और सवाल काफ़ी आसान रहने वाला है, तो ध्यान से आप वीडियो में देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं सवाल नोट डाउन किया है नंबर 8 का डी के अंदर हम क्या करने वाले, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो डी में EMV ने उपयोग करे श्रेष्ठ व्यू नक्की करो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बोल रहा है वो, EMV। काफ़ी बार क्या होता है आपको सब में लिखा रहता है ये चीज़, जैसे कि अभी यहाँ पे EMV लिखी है, बाई चांस आपके में क्या लिखा है कभी कभार कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ढूंढो, तो आपको क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर जैसे हमारा हिंदी मीडियम में तो आपको क्या लिखा रहेगा गलती से कभी कभार अपेक्षित नाणकीय मूल्य ढूंढो, तो आप समझ जाना चाहिए आपको क्या चाहिए, EMV चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में खाली वो कितना बोला है, EMV बोला है, बट हम क्या करने वाले हैं, फिर भी आपको ये सारा सॉल्यूशन करके मैं दिखा दूंगा उसके अंदर किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे स्पीड में एक बार। तो देखिए सवाल हमारा यहाँ पे जो आपको ये A1 A2 A3 दिया था वो क्या होता है, हमारे लिए XI होता है। ठीक है, और कॉलम की बात करें आपको यहाँ पे किस तरह के कॉलम बनाए, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं एक बार फिर से। जब भी आपके सवाल में यहाँ पे 3 कॉलम दिए हो, कितने, 1 2 3 कॉलम दिए, आपको क्या करना है, उसका डबल कर देना है। कितना करना है, डबल, यानी 3 दिया तो उसका क्या करना है, हमें 6 करना है। देखो मैंने किया है यहाँ पे कि 3 कॉलम दिए तो मैंने उसका क्या कर दिया, 6 कॉलम कर दिए, 1 2 1 2 1 2, यानी 6 कॉलम हो गए। और 2 कॉलम तो फिक्स होते हैं जो हमारे सम के अंदर दिए रहते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का और घटना का। ठीक है ना, तो XG हमें जो कॉलम में जो A1 A2 A3 दिया गया वो क्या हमारे लिए XI है। तो पहले में क्या दिया है, 10 20 30 30 और ये 10। डन, फाइनल हमारा काम इतना बुक का इतना ही से, हमें खाली सम निकालना है उसके अंदर और बाकी हम आंसर निकाल दें। ठीक है, इसके अंदर से। तो चलिए हम हमारी बुक करते हैं थोड़ा साइड में 2 मिनट के लिए, अब करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, XI PXI, इसका मतलब XI PXI का मतलब क्या समझ सकते हैं, XI और PXI बोल रहा है, यानी इनके बीच का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, यानी XI ये रहा, सॉरी PXI ये रहा और XI ये रहा, ऐसे करने वाले हम गुणा करने वाले। तो गुणा करो जरा, 0.3 का मल्टीप्लाई होगा 10 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 रिपीट आएगा। ठीक है,
अब बात करें 0.5 का मल्टीप्लाई 20 से करें तो क्या आएगा, 2 5 10। डन। अब यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा 6। अब इधर सेकंड में आते हैं और बी में आते हैं, सेम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। सेम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हूँ, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 10 2 जा 20, यानी 2 है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमें अब क्या कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, जो XI और PXI जो है, मतलब XI PXI जो आंसर, जैसे कि हमारा जो कॉलम है ना, ये XI और PXI वाले जो कॉलम, इनका हमें क्या करना है, टोटल कर देना है। ठीक है, तो टोटल करते हैं एक बार स्पीड में। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इसका बात करें तो हमारा टोटल आ रहा है 19। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं XI PXI में। 9 5 14, 14 4 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 15 2 17, 17 6 23। ठीक, सवाल में क्या बोला था, EMV फाइंड करना, बट हम क्या करने वाले हैं, तीनों फाइंड करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलो फर्स्ट फाइंड करते हैं, हमारा क्या है EMV। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा कि महत्तम कीमत किसकी, EMV की। ठीक है, इंग्लिश में लिखा उस चीज़ को तो मैक्स वैल्यू। कैसी मैक्स वैल्यू, तो देखिए जो आपके जो आंसर टोटल करने का जो नंबर आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम EMV बोलते हैं। इसका तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा EMV। जैसे कि बात करें देखो 19 है, 18 है, यहाँ पे 23। मैक्स की बात करें तो कौन है, यहाँ पे 23 है, तो हमारा EMV क्या हो जाएगा 23। डन। अब बात करें हमारे EPPI की, किसकी, EPPI। डन। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, XI मैक्स XP, यानी XI कॉलम में जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और उसके अपोजिट कौन होगा, XP XI होता है, उसके अंदर जो वैल्यू उसको हमको पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे बात करें, पहले बात करें जैसे कि बड़ा नंबर कौन है, ये 30 है, तो उसको राउंड कर दो। दूसरे में बड़ा कौन है, उसमें भी 30 ही बड़ा है। थर्ड में भी कौन बड़ा है, 30 ही बड़ा है। ठीक है, अब इनके अंदर जो XI और PXI का जो आंसर है, यानी गुणा करने पर जो नंबर है उसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि 30 के सामने क्या है इधर, 6 है, यानी XI PXI का कॉलम चेक करना है आपको। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है XI की, उसके सामने किसको चेक करना है, ये XI और PXI को चेक करना है। तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है हमें, 9 दिया है। यहाँ की बात करें क्या दिया है हमें, 15 दिया है। अब क्या करेंगे, इन सबका जोड़ कर देंगे, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 6 कितना होता है हमारा 30। डन है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे किस पे आते हैं हम। अब ये तो शॉर्ट है, सिंपल है हमारा EVPI। तो क्या है, एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को, EVPI। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला है इसका कि EPPI की जो वैल्यू आई है उसमें हमें क्या घटा देना है यहाँ पे, यानी लेस कर देना किसको, EMV की मैक्स वैल्यू यानी महत्तम। ये आपको फॉर्मूला के साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप खाली EMV लिखते हो तो EMV तो सारे हैं, इसमें आप कौन सा लिखोगे आंसर में, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, EMV मैक्स लिखना पड़ता है, क्योंकि ये अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 30 EPPI आ गया हमारा, ठीक है, माइनस EMV कितना है 23, लेस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 में 23 क्या क्या आएगा हमारा 7। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।